याली मदद। आज की मेरी मन की बात की शुरुआत एक प्रेरणादायी स्टोरी से करना चाहूँगी। एक लड़की की शादी हो रही है और वो बहुत अच्छे से घर में होने जा रही है और जिसकी वजह से उसके माँ बाप है वो बहुत खुश होते हैं। और जब लड़की की विदाई का टाइम आता है तो लड़की की जो माँ है वो लड़की के पास जाती है और उसके हाथ में एक बैंक पासबुक देती है। ये देख के वो लड़की उसकी माँ को पूछती है कि अरे माँ, ये क्या है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि ये तू गिफ्ट समझ ले, मैंने तेरे और दामाद के नाम का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। आज तेरा मैरिज होने जा रहा है तो वो हैप्पी मैरिज की खुशी में मैंने ये अकाउंट में 11,000 रुपया जमा करवाई हूँ और उसकी एंट्री इस पासबुक में करवाई है और उसकी नरेशन मेंशन किया है कि मेरी बेटी की हैप्पी मैरिज की खुशी में मैंने ये पैसे जमा करवाया है। और मेरी तुमसे एक सलाह है कि तुम्हारे ये मैरिज लाइफ के दरमियान जब भी कोई भी तेरे को खुशी मिले, जितनी बड़ी खुशी मिले उतने तेरी हैसियत के हिसाब से पैसे उसमें जमा करवाना और वो एंट्री करवाना पासबुक के अंदर और उसमें नरेशन मेंशन करना कि कौन सी खुशी में तुमने ये पैसे जमा करवाया। तो वो लड़की को ये गिफ्ट बहुत अच्छी लगती है। उसकी माँ को बोलती ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूँगी। दूसरे दिन वो उसके हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है तो उसके हस्बैंड को भी ये बात अच्छी लगती है। उसके बाद जब भी उनके जीवन में जब भी कोई छोटी मोटी खुशी आती है तो वो हिसाब से वो अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं। जब फर्स्ट टाइम वो लोग आफ्टर मैरिज होटल में खाना खाने जाते हैं तो वो खुशी में उसने 200 जमा करवाया। फिर हस्बैंड का प्रमोशन होता है जॉब में तो वो खुशी में उसने 500 रुपये जमा करवाया। पहला बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो वो खुशी में पैसे जमा करवाया। फर्स्ट एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट किए तो वो खुशी में पैसे जमा करवाया। बच्चा पैदा हुआ तो वो खुशी में पैसे जमा करवाया। वो हिसाब से जब भी उनके जीवन में छोटी मोटी खुशियाँ आती थी तो वो हिसाब से वो लोग ये अकाउंट में पैसे जमा कराते थे और पासबुक के अंदर एंट्री करते थे और उसमें मेंशन करते थे कि कौन सी खुशी में उन्होंने पैसे जमा करवाया। बहुत अच्छे से उन लोगों की मैरिज लाइफ चलती है। थोड़े साल के बाद वो दोनों के बीच में थोड़ा अनबन चालू होता है, झगड़े होते हैं जिसकी वजह से वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे के साथ में बात करना भी बंद कर देते हैं और वो जो झगड़े हैं वो बहुत बढ़ते गए और जिसकी वजह से वो दोनों ने अलग होने का फैसला करते हैं, डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। तो जो वो लड़की है वो उसके माँ को मिलने जाती है और उसकी माँ के साथ में ये सारी बातें शेयर करती है और उसकी माँ को बोलती है कि बस अब मेरे से वो घर में नहीं रहा जाएगा, मैंने डाइवोर्स लेने का फ़ैसला किया है। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है बच्चा, तेरी जिसमें खुशी है हम तेरे साथ में है, लेकिन डाइवोर्स लेने से पहले तेरे को पहली पासबुक याद है कि जो मैंने तेरे को विदाई के टाइम पे दिया था। लड़की बोलती है हाँ माँ, मेरे को याद है। तो एक काम कर, डाइवोर्स लेने से पहले वो अकाउंट क्लोज करवा ले और वो अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस है वो आप दोनों आपस में बांट लेना। जो ये लग्न जीवन इतने ही खराब थे तो उसके जोड़ेली जो भी यादें हैं वो भी नहीं रहनी चाहिए। तो अकाउंट क्लोज करवा दे और ये पासबुक है उसके बाद जला देना। लड़की बोलती ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूँगी। फिर दूसरे दिन वो लड़की अकाउंट क्लोज करने के लिए बैंक में जाती है और अकाउंट क्लोज़र की जो लाइन होती है बैंक में उसमें वो खड़ी रहती है। जब तक उसका टर्न आता है तब तक उसके बीच में ये लड़की जो है वो पासबुक के पन्ने पलटाती है और जो खुशियाँ जो पैसे उसने जमा करवाए रहते हैं वो खुशियाँ सब पढ़ती है और उसकी आंख भर आती है। और वो लड़की का जब टर्न आता है उसके बीच में ही वो निकल जाती है और घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद उसके हस्बैंड को बोलती है कि हमने डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया है, तो डिवोर्स लेने से पहले ये अकाउंट बंद कराना चाहिए। मैं आज गई थी बंद कराने लेकिन मेरे से ये नहीं हुआ,
तो कल आप जाके ये अकाउंट जो है वो बंद करा देना। हस्बैंड बोलता है ठीक है। दूसरे दिन हस्बैंड बैंक में अकाउंट क्लोज कराने जाता है। वो भी अकाउंट क्लोज़र की लाइन में खड़ा रहता है। जब तक उसका टर्न आता है, इन बिटवीन वो बैंक की पासबुक के पन्ने पलटाता है और वो सब खुशियाँ पढ़ता है। तो उसकी हस्बैंड की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी बीच लाइन में से निकल जाता है और दूसरी विंडो पे जाता है और थोड़ी देर के बाद वो घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद उसकी वाइफ के हाथ में वो बैंक की पासबुक देता है और पासबुक का जो लास्ट पेज है वो उसके वाइफ के सामने रखता है। तो वाइफ देखती है तो वो पासबुक के अंदर 50,000 रुपये जमा हुए होते हैं। वाइफ उसके हस्बैंड को पूछती है कि ये क्या है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि आज मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िंदगी में जिससे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसको छोड़ने जा रहा था। आज टाइम पे मुझे ये समझ आई और मैंने ये निर्णय लेने से मैं बच गया। तो उसकी खुशी में मैंने ये 50,000 रुपया है वो जमा करवाया है। बन्ने की आंखों में आंसू आ गए। दोनों रोने लगे और एक दूसरे को गले लगा लिए और एक दूसरे को कहने लगे कि अभी छोटी मोटे झगड़े हम कभी नहीं करेंगे और इतना बड़ा फैसला भी हम कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो लग्न जीवन जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है। उसको निभाना चाहिए। निभाना इतना आसान नहीं है। ये रिश्ते में कभी अनबन हो सकती है, बट एक दूसरे को समझने में आवे तो कितनी भी अनबन होवे उसको मिटा सकते हैं। रिश्ते में खुशियाँ आती है उसको सेव करो और जो दुख होते हैं उसको डिलीट करो, तो ही ये रिश्ता है वो मधुर बन सकता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। ज़रूर पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। थैंक यू या अली मदद।